साथियों, आज थोड़ा हम सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी के जो हमारे कर्मी हैं सिंचाई विभाग में, उनकी एक समस्या है। उस समस्या पे थोड़ा सा मैं आप सबके साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि जो यहाँ प्रोन्नति का जो ही सवाल है कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनका पद प्रोन्नति कभी नहीं हुआ है। इधर हाल के वर्षों में तो जब बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ सिंचाई विभाग में जब एक्टिव हुआ, पहले से संगठनें थी, बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ भी थे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग नहीं थे। और 2024 के दिसंबर में जब यहाँ का जिला कमेटी बनने के बाद हम लोग जब उसमें एक्टिव हुए तो पद प्रोन्नति को लेकर के, खास करके चतुर्थ श्रेणी के पद प्रोन्नति को लेकर के हम लोगों ने प्रयास किया। हालांकि 2022 के बाद एसीपी की भी बैठक नहीं हुई थी और वो एसीपी की बैठक भी अब जा कर के हुई है, जो नए मुख्य अभियंता साहब प्रभार लिए, और उनका भी इसमें प्रयास रहा कि नहीं एसीपी की बैठक हो और सभी साथी ने एकजुट होकर के उस पर, और संगठन के माध्यम से हम लोगों ने जो सवाल उठाया तो वो बैठक हुई। कुछ चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को एसीपी का के मामले का जो निष्पादन भी किया गया और कुछ बचा हुआ है वो भी उम्मीद है कि कुछ दिनों में, जिनका नियमानुकूल है, जो आहर्ता रखते हैं, जिनका कालावधि इत्यादि समय से पूरा हुआ है, तो वो हो भी रहा है, वो प्रक्रिया में भी है। लेकिन जहाँ तक पद प्रोन्नति की बात है, जो चतुर्थ श्रेणी के जो हमारे साथी हैं जो आहर्ता रखते हैं, समाज प्रशासन विभाग का जो पत्र है जिसमें कि एक प्रतिशत बना हुआ है कि 10% जो है सो आहर्ता प्राप्त चतुर्थ श्रेणी को तृतीय श्रेणी की निम्न वर्गीय लिपिक में पद प्रोन्नति देंगे, वह जो है सो रुका हुआ है या बल्कि मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं अपने साथियों से, यहाँ पे जो साथी उनसे मैं बात किया, तो वो कभी हुआ ही नहीं। और इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनका वरीयता भी नहीं बना था। और जब ये बातचीत इस पे शुरू हुई, चर्चाएं शुरू हुई, तो उनका वरीयता जो है सो अभी बना पिछले 1 साल पहले जो है सो वरीयता बनना शुरू हुआ, और उसके जो भी प्रक्रिया थे वो प्रक्रिया पूरी हो गई और वरीयता फाइनल भी हो गया है। तो यहाँ ज़रूरत है कि उनका जो है सो पद प्रोन्नति हो जाए। जो भी प्रावधान है, जो भी सरकार का प्रावधान है, जो भी सर्कुलर है, जो भी इनके लिए पत्र हैं, या जो भी उसमें बाधाएं भी आ रही है, तो उस बाधाओं को कैसे दूर किया जाए। क्योंकि देखिए, संगठन का जो मुख्य काम जो जिला स्तर पर वो यही है कि सरकार का जो पत्र परिपत्र है, जो भी सरकार के निर्देश हैं, जो भी सब वर्ग के कर्मियों के लिए सरकार सर्कुलेट करती है, चिट्ठी पत्री जो भी है, उसको लागू करा देना। अगर वो लागू नहीं हो रहा है तो उसको समय आप उसमें एक्टिव होइए, लगिए और उसको लागू करवाइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे सिंचाई विभाग के जहाँ भी ये सहरसा मुख्य अभियंता परिक्षेत्र के अंदर जो भी कार्यालय है, जहाँ भी है, यहाँ से लेके कटिहार तक, उधर बथनाहा, अररिया, जहाँ भी जो भी साथी है, उनका जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मी का जो पद प्रोन्नति का मामला है, उस मामले पर सभी लोग जहाँ से जिनको अगर कुछ मांगा गया है, कुछ अभिलेख इत्यादि, कोई प्रतिवेदन, कोई रिपोर्ट, तो आप सब उसको ससमय भिजवाइए, और ताकि इस पर यहाँ पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई के लिए जो है सो प्रयास करें। साथ ही जहाँ जिस संवर्ग में और भी अगर किसी संवर्ग में लगता है कि प्रोन्नति इत्यादि में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई तकनीकी बाधा आ रही है, तो उस पर डिस्कशन कीजिए, उसको आप अपने इस ग्रुप में डालिए, उसको बताइए, हम लोगों को जानकारी दीजिए। तो उससे ये होगा क्या कि जब हम लोगों के नॉलेज में आएगा तो उसको हम लोग जांच पड़ताल करके देख लेंगे कि आप जो कह रहे हैं, आपकी बात जो है वह कितना सही है, उस पर डिस्कशन होगा। अगर मान लीजिए कि हम लोगों के स्तर से वो नहीं सुलझेगा तो उसको मार्गदर्शन के लिए भेजा जाएगा संबंधित विभाग में, वित्त विभाग में, समाज प्रशासन विभाग में। तो हमारा ये कहना है साथियों कि आपको जागरूक होकर के जो आपके सवाल है, आपका जो भी भावना इत्यादि होता है, उस पर आप चर्चा करेंगे, मन ही मन नहीं रहे, मन को, चीज़ों को आप रखिए और एक दूसरे को कोऑपरेट भी कीजिए।
मदद भी कीजिए। इस सवाल पर जो है, कर्मचारियों के सवाल पर आप एक दूसरे को मदद कीजिए। और ये नहीं कि भाई इसमें जो है सो किसी कारण से काम को अटका देना, समय पर इस कर्मचारी का जो भी समस्या है, जो भी काम है, प्रोन्नति हो, किसी का पावना हो, रिटायर, देखिए कितने दुख की बात है। अभी जो एसीपी की प्रोन्नति कुछ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का हुआ है, या तृतीय श्रेणी में भी, वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। सेवानिवृत्त हुए उनका 10-10 साल बीत गया है। पहले जो भी संगठन थे वो आखिर कर क्या रहे थे, क्यों नहीं वो इस चीज़ को उठाए थे? वो सेवानिवृत्त हो गए और आज तक उनको एक प्रोन्नति का लाभ हम लोग नहीं दिला पाए, नहीं दे पाए। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे बात जब आती है तो इसीलिए मैं अभी फ़िलहाल कम शब्दों में आपसे ये ज़रूर आग्रह करूँगा कि देखिए, अवसर है तो इस अवसर का आप लोग कम से कम फ़ायदा उठाइए। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि आप ये सब चीज़ दीजिए, इस पर आप जागरूक होइए, एक्टिव होइए, तो होइए और करवाइए। होना नहीं होना अलग बात है। देखिए, अगर किसी चीज़ पे एक प्रोसेस से चर्चा होना शुरू हो जाएगा ना, अगर आप एक प्रोसेस से उस पर चर्चा करना शुरू करेंगे तो वो अंजाम तक पहुंचता है। आखिर चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों का वरीयता सूची नहीं बना था, लेकिन एक प्रोसेस से चर्चा शुरू हो गई, संगठन ने उस पर आवाज़ उठाया, मतलब सबों ने प्रयास किया, आप सब जगे और कोई ना कोई उसको फाइनल करवा दिया, फाइनल हो गया। उसी तरह उनका प्रोन्नति भी हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आप सबसे यही आग्रह करूँगा कि चरणबद्ध तरीके से जो काम होने लायक है, जिस पे सरकार का स्पष्ट निर्देश प्राप्त है, जो सरकार जो पत्र कर्मचारियों के लिए जारी की हुई है सुविधा से संबंधित, वो सारे पत्र को लागू करवाइए, उसको रोकिए नहीं। मैं देखता हूँ प्रमंडलों में कई इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं कि कहीं कर्मी के नाम से हाउस डेरा, सरकारी कार्यालय अलॉट भी नहीं है, सरकारी आवास, और उनका हाउस रेंट भी काटा जा रहा है। इस संबंध में भी मैं विस्तृत जो है सो अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें विभाग का क्या निर्देश है और किस तरह का है। तो ये भी कुछ चर्चाएं मैं कभी कभी सुनता हूँ, तो उस पर भी हम लोग गंभीरता से लेंगे और यहाँ से विभाग तक उस पर सवाल उठाएंगे और लड़ेंगे। जो सही चीज़ होगा वो हम लोगों के साथ वो इम्प्लीमेंट हो। देखिए, हम लोग तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मी अल्प वेतन भोगी होते हैं और हम लोग अपने ही सवाल को क्यों दबा के रखेंगे। तो साथियों, आप सबसे मेरा यही आग्रह होगा कि फिलहाल जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, उन्होंने आज आवेदन भी दिया है, आवेदन भी लिखा है कि उनका प्रोन्नति जो है सो हो, और निश्चित रूप से होना चाहिए। देखिए, पद प्रोन्नति आपका मौलिक अधिकार है, जो सरकार आपके लिए कैटेगरी और जो भी बांटी हुई है, आपका जो भी प्रतिशत आपके लिए सुरक्षित रखा है, उस पर तो उनको प्रोन्नति मिलेगी जो अर्हता प्राप्त है। तो मैं इसी अपील के साथ फिर आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप जहां भी जो भी साथी हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट कीजिए, मदद कीजिए, अपने सवाल को लेकर के मददगार बनिए। आप उनको रिपोर्ट वगैरह जो भी मुख्य अभियंता कार्यालय से मांगा जा रहा है ससमय भेज दीजिए, ताकि इनके प्रक्रिया को भी हम लोग प्रयास करके आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।